आप सभी को मेरा नमस्कार। योगियों की जीवन परिचय श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महर्षि पतंजलि, यानी जिन्हें फादर ऑफ योग कहा जाता है और योग के बिखरे हुए ज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का जो सबसे प्रमुख और बड़ा कार्य किया, वो महर्षि पतंजलि जी ने ही किया है। तो आज हम इस व्याख्यान माला में जानेंगे कि महर्षि पतंजलि कौन थे और कौन सा इनका काल रहा है। संपूर्ण बायोग्राफी आज हम जानेंगे, जो आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, वाईसीबी के लिए भी ज़रूरी है, और जो भी आप परीक्षाएँ देते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो योग में, डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, सभी में इनकी बायोग्राफी ज़रूर पूछी जाती है। इनके बिना योग अधूरा ही रहता है। तो चलिए हम जान लेते हैं महर्षि पतंजलि जी के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, प्राचीन काल से ही जो भारत भूमि है, भारत जो धरा है, इस पर सदियों सदियों से अनेक ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने जन्म लिया है। उन्हीं में से ही एक महर्षि पतंजलि हैं। योग के बिखरे हुए ज्ञान को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध करने का श्रेय भी महर्षि पतंजलि जी को ही जाता है। इसलिए इन्हें योग का पितामह अथवा योग का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि पतंजलि जी को फादर ऑफ योग कहा जाता है, योग का जनक या योग का पितामह कहा जाता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु इनके जन्म के विषय में कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन, यानी इनका जो जन्म काल है उसके विषय में स्पष्ट नहीं है इतिहास के झरोखे से, लेकिन फिर भी पाटलिपुत्र के जो राजा है पुष्यमित्र शुंग, उनके समकालीन इनका जन्म माना जाता है। लगभग लगभग 185 से 149 ईसा पूर्व, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म माना जाता है। और महर्षि पतंजलि ने राजा पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। एक दूसरा मत है दी बौथलिक के मतानुसार महर्षि पतंजलि का जन्म 200 ईसा पूर्व माना गया है, और बौथलिक के मत का समर्थन मैक्स मूलर ने भी किया है। मैक्स मूलर वाज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। बहुत अच्छे प्रशंसक थे मैक्स मूलर, जो जर्मनी से आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर बहुत ही अच्छा कार्य किया था। कीथ के अनुसार महर्षि पतंजलि का समय जो है 140 से 150 ईसा पूर्व का है। मतलब तीनों जो हम रेफरेंस देख पा रहे हैं, उन सब में लगभग इनका जन्म 200 ईसा पूर्व, 150 से 200 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है। तो ये तो स्पष्ट है कि ईसा से 150 से 200 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो महर्षि पतंजलि जी को गोनर दिए, गोणी का पुत्र, नागनाथ, अहपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही, शेषराज और पदकार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि किस किस नाम से महर्षि पतंजलि जी को जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये आए हैं कि नागनाथ के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देखिए, व्याकरण के ग्रंथों के अनुसार इनके पिता सूर्य देव को अर्घ्य, है ना, कहते हैं ना, अर्घ देते हैं सूर्य देव को, यानी सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं, कोई उपवास या व्रत के समय, या कुछ लोग नियमित भी सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं, यानी जल चढ़ाते हैं। तो जैसे इनके पिता सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे थे, उसी समय दिव्य रूप से अपने पिता की अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि रखा गया, ऐसा बताया जाता है ना। उनकी अंजलि में, यानी उनकी अंजलि का मतलब उनकी उंगलियों में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि रखा गया। एक अन्य कथा के अनुसार साध्वी गोनिका दिव्य पुत्र हेतु ध्यान साधना कर रही थी। उसी समय स्वयं भगवान भी आदिशेष के रूप में पृथ्वी पर आना चाहते थे और अवतरण के लिए किसी उच्च कोटि की आत्मा का शरीर चाहते थे। अपने जीवन की अंतिम और दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए साध्वी गोनिका ने सूर्य देव की आराधना करते हुए अपनी अंजलि में जल लिया और सूर्य देव का ध्यान करने लगी। उन्होंने जैसे ही अपने हाथों का जल सूर्य देव को चढ़ाया, वैसे ही उनके हाथों में
एक सर्प प्रकट हो गया और धीरे धीरे सर्प ने एक नवजात बालक का रूप ले लिया। इस प्रकार साध्वी ने दिव्य बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसे पतंजलि के नाम से जाना गया। आप समझ गए होंगे, ऊपर जो नाम बताए गए हैं, नागनाथ इसलिए कहा गया है क्योंकि नाग के रूप में आए थे, है ना। फणीभूत भी इसलिए कहा जाता है, जैसे फण होती ना नाग की। शेषाई, शेषाई भी मतलब नाग ही होता है ना। और गोणी का पुत्र यानी जिनकी हाथ में, ये गोणी का साध्वी जो है, इनके हाथ में शेष नाग आए थे, आदिशेष आए थे, महर्षि पतंजलि जी आए थे, इसलिए इनको गोणी का पुत्र भी कहा जाता है ना। अपने जीवन की अंतिम और दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए साध्वी गोनिका ने सूर्य की आराधना करते हुए अंजलि में जल लिया और सूर्य देव का ध्यान करने लगी। ये तो हमने पढ़ लिया। एक अन्य कथा में महर्षि पतंजलि मां अनसुईया के 3 पुत्रों में से एक पुत्र माने जाते हैं। योग दर्शनकार पतंजलि के जीवन के विषय में कई अन्य मत प्राप्त होते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें नागु जाति से उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ इन्हें शेष नाग का अवतार मानते हैं। यानी नाग जाति में जन्म लेने के कारण इन्हें नागनाथ कहा जाता है, और कुछ कहते हैं ये शेष नाग का अवतार थे, है ना। लेकिन यह प्रमाणित है कि महर्षि पतंजलि सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल के पश्चात और अन्य 4 दर्शनकारों महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी व महर्षि बादरायण से पूर्व हुए हैं। यानी सांख्य दर्शन को सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन की जोड़ी भी होती है, लेकिन सांख्य दर्शन फिर भी पुराना है, पहले उसका वर्णन आता है। गीता में भी सांख्य दर्शन का वर्णन मिलता है। आदि कई योग के ग्रंथों में सांख्य दर्शन का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना महर्षि कपिल जी ने की थी। लेकिन उसके बाद जितने भी दर्शन हुए हैं उनका वर्णन मिलता है। तो लेकिन फिर भी जो योग दर्शन है उनका वर्णन अन्य 4 दर्शनों से पहले मिलता है। सांख्य दर्शन के बाद और अन्य 4 दर्शनों से पहले योग दर्शन का वर्णन मिलता है। तो देखिए, जहाँ कहते हैं कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों की जोड़ी है, सांख्य जहाँ थ्योरेटिकल पक्ष की बात करता है, योग दर्शन वहाँ प्रैक्टिकल पक्ष की बात करता है। विभिन्न ज्ञात मतों में से एक मत के अनुसार पाणिनि व्याकरण महाभाष्य, पाणिनि का जो व्याकरण है महाभाष्य, तथा वैदिक के शास्त्र चरक संहिता इन्हीं के द्वारा रचित है। यानी योग सूत्र भी इन्हीं के द्वारा रचित है, व्याकरण महाभाष्य वो भी इन्हीं के द्वारा रचित है, तथा वैदिक के शास्त्र यानी जो आयुर्वेद है, चरक संहिता, उसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो भी इन्हीं के द्वारा रचित है, ऐसा माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि राजा भोजवृत्ति में पतंजलि को तन के साथ मन का चिकित्सक भी कहते हैं। एक प्रार्थना है जो आप सब गाते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी प्रार्थना है महर्षि पतंजलि जी की। योगेन चित्तस्य पदे वाचामलं शरीरस्य च वैदिके योपाकरोतं पवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिरन्तोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरन्तोऽस्मि। अर्थात चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण महाभाष्य तथा शरीर शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र चरक संहिता देने वाले मुनि श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, साष्टांग नमस्कार करता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम वाला जो सूत्र है ये कहाँ से लिया गया है ना। तो आप समझ गए होंगे कि चित्त शुद्धि के लिए
वा योग सूत्र की, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण की यानी महाभाष्य की, और शरीर शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र यानी चरक संहिता देने वाले मुनि शास्त्र को प्रणाम किया गया है। यानी तीनों के ग्रंथ के रचनाकार महर्षि पतंजलि जी को यहाँ पर बताया गया है ना। आपके चित्त की शुद्धि की बात यहाँ पर की गई है, आपके शरीर की शुद्धि की बात यहाँ पर की गई है, और आपके वाणी की शुद्धि की बात यहाँ पर की गई है। तो ये ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का सीधा सा संबंध हो गया। शरीर आपका कर्म योग से रिलेटेड हो गया है ना, और वाणी आपकी भक्ति योग से रिलेटेड हो गई है, ज्ञान योग से रिलेटेड, और शायद चित्त आपका ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं तीनों से ना, चित्त, वाणी और शरीर। शरीर तो कर्म योग से संबंधित हो गया है, चित्त भक्ति से संबंधित हो गया है, और वाणी ज्ञान से संबंधित हो गई है। प्रसिद्ध राजा हुए हैं समुद्रगुप्त। उनके द्वारा रचित कृष्ण चरित्र में बताया गया है कि महर्षि पतंजलि ने चरक के योग शास्त्र में योगी के कुछ विषयों को समावेशित किया था, क्योंकि चरक का भी, महर्षि चरक का भी वही काल बताया गया है। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि महर्षि पतंजलि नाम के शास्त्रकार भी एक से अधिक हुए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पतंजलि का एक वंश का नाम भी कहा गया है, यानी एक वंश भी होता है पतंजलि नाम का, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। पतंजलो नामैत कपि गोत्रस्य, शांकर भाष्य में बताया गया है। और मैक्स मूलर कहते हैं कि सतपथ ब्राह्मण में काव्य नाम महर्षि पतंजलि जी का ही है। माध्यन्दिनी शतपथ में पातंजल नाम मिलता है। मत्स्य पुराण के गोत्र परवर सूची में आंगिरस पतंजलि नाम है। उत्तर भारत में हिमवान प्रदेश में भी पतंजलि नामक एक व्यक्ति रहते थे, ऐसा भी प्रमाण मिला है। एक परंपरा यह भी कहती है कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के द्वारा योग सूत्र की रचना हुई थी, परंतु विभिन्न तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि योग सूत्र की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा पतंजलि के माध्यम से हुई होगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि योग सूत्र पतंजलि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व था, है ना। कुछ सूत्रकार ये भी कहते हैं महर्षि पतंजलि का जीवन काल जो था 400 ईस्वी पूर्व था। कुछ इतिहासकार 300 ईस्वी पूर्व मानते हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार पतंजलि का जीवन काल 5000 वर्ष पूर्व था। जन्म एवं स्थान के विषय में मतभेद होते हुए भी पतंजलि कृत योग सूत्र को पढ़कर सभी के मतभेद समाप्त हो जाते हैं। निसंदेह महर्षि पतंजलि ने बिखरे हुए योग के ज्ञान को एक माला के रूप में पिरोने का कार्य किया था। महर्षि पतंजलि का दृष्टिकोण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह का था। उनके द्वारा योग दर्शन में कही गई बातें आज भी इस धरा पर उतनी प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। और महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसमें सामान्य व्यक्ति से लेकर उच्च कोटि के साधक के लिए मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताया गया है। यानी योग दर्शन जो इनका है वो बहुत ही साइंटिफिक है। जहाँ वो आध्यात्मिकता की बात करता है तो वहाँ वैज्ञानिकता की बात भी होती है। और पूरा योग सूत्र है वो स्टेप टू स्टेप, यानी एक सूत्र दूसरे सूत्र से कनेक्ट है। इसमें महर्षि पतंजलि अपने ग्रंथ में कहीं पर भी ढोंग, पाखंड एवं आडंबर की बात नहीं करते हैं, बल्कि इनका दर्शन पूर्ण रूप से विज्ञान की कसौटी पर आधारित है। पूरे दर्शन में कहीं भी ढोंग पाखंड की बात नहीं की, पूरी विज्ञान की कसौटी पर इनका जो योग सूत्र है वो खरा उतरता है। ये परीक्षा की दृष्टि से है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि योग भाष्य, जो सबसे पहला भाष्य लिखा गया है योग सूत्र के ऊपर, जिसे योग भाष्य भी कहते हैं या महर्षि व्यास का भाष्य भी कहते हैं, तो वो व्यास मुनि जी ने लिखा था और लगभग इनका काल भी 200 से 400 ईसा पूर्व माना गया है। फिर तत्व वैशारदी है, योग सूत्र के ऊपर ही भाष्य है। वाचस्पति मिश्र ने लिखा है, 9वीं शताब्दी में लिखा था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। भोजवर्ती है, राजा भोजराज ने लिखी थी, 11वीं शताब्दी में लिखी थी। योगवर्ती का है, विज्ञान भिक्षु जी की रचना है, 14वीं शताब्दी में लिखी थी। राजयोग स्वामी विवेकानंद का है, 19वीं शताब्दी में लिखा था इन्होंने। भास्वती हरिहरानंद आरण्य की है, 20वीं शताब्दी में लिखा था इन्होंने। और काशी संस्कृत सारणी में योग सूत्र पर लिखी गई टीका निम्नलिखित है। राजमार्तंड भोजराज के द्वारा रचित है। प्रदीपिका भावा गणेश द्वारा रचित है। वृत्ति नागो पी भट्ट द्वारा रचित है। मणिप्रभा रामानंद दयंती के द्वारा रचित है।
रचित है। चंद्रिका अनंत देव द्वारा रचित है, ये भी इंपॉर्टेंट है चंद्रिका। और योग सुधाकर पीछे एग्जाम में आया था, सदाशिवेंद्र सरस्वती द्वारा रचित है। योग सूत्र का सामान्य परिचय हम जान लेते हैं। देखिए, अलग से भी हमने वीडियो बना रखा है, पूरा योग सूत्र हमने लगभग 1 घंटे में पढ़ा रखा है महामैराथन के तौर पर। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए, 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में एक दर्शन पतंजलि कृत योग सूत्र या योग दर्शन है। ये योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। योग दर्शन योग का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, जिसे महर्षि पतंजलि ने 4 पादों या अध्यायों या चैप्टर में विभक्त किया है। प्रथम पाद को समाधि पाद, द्वितीय पाद को साधन पाद, तृतीय पाद को विभूति पाद व चतुर्थ पाद को कैवल्य पाद के नाम से जाना जाता है। योग सूत्र में कुल 195 सूत्रों की व्याख्या की गई है, जिनमें मुख्य रूप से योग की परिभाषा योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, यानी चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इसी में अभ्यास, वैराग्य, योग अंतराय, चित्त प्रसादन के उपाय, पंचकलेश, ईश्वर का स्वरूप, समाधि के भेद, संप्रज्ञात व संप्रज्ञात, क्रिया योग, अष्टांग योग, विभूतियों व सिद्धियों के अतिरिक्त कैवल्य के स्वरूप का वर्णन भी किया गया है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर सबसे प्राचीन भाष्य वेद व्यास द्वारा किया गया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वेद व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र ने भी प्रामाणिक टीका लिखी है। विज्ञान भिक्षु ने योग सार संग्रह को भी योग का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप ध्यान रखना। विज्ञान भिक्षु का योग सार संग्रह, ठीक है। विशेष क्या बात है, देखिए, व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन तथा महर्षि पतंजलि को त्रिमुनि अथवा मुनित्रय कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पाणिनि, कात्यायन तथा महर्षि पतंजलि को त्रिमुनि या मुनित्रय कहा जाता है। पाणिनि ने जहां अष्टाध्यायी की रचना की थी, महर्षि कात्यायन के वर्तिकाओं पर महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य की रचना की थी। सूत्र, वार्तिक एवं महाभाष्य, सूत्र किन्होंने लिखा? महर्षि पतंजलि जी ने। वार्तिक किसने लिखी? महर्षि कात्यायन ने। और महाभाष्य किसने लिखा था? पाणिनि जी ने। तीनों को संयुक्त रूप से पाणिनीय व्याकरण कहा जाता है, ठीक है। सूत्रों को, वार्तिक को और महाभाष्य, तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है पाणिनीय व्याकरण। सूत्रकार पाणिनि है, वार्तिकार कात्यायन है एवं भाष्यकार पतंजलि जी हैं। तीनों को व्याकरण का त्रिमुनि कहा जाता है। तो ये हमने सामान्य जानकारी जानी महर्षि पतंजलि जी के जीवन के बारे में। आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो या कोई सजेशन, तो निसंदेह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।